संकलन यानी कि आईएससी बोर्ड में पढ़ाए जाने वाले हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली पुस्तक गद्य संकलन से मैं 7th चैप्टर क्या निराश हुआ जाए पढ़ाने जा रही हूँ। इस निबंध की रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा की गई। द्विवेदी जी ने इस निबंध के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दी, ये संदेश दिया कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए पहले द्विवेदी जी के जीवन परिचय के विषय में कुछ बातों को जानें। द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 को ओझवलिया बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 19 मई सन 1979 को हुआ था और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद्म विभूषण उपाधि दी गई थी। इनकी प्रमुख कृतियां जिनमें उपन्यास तथा निबंध प्रमुख हैं वो हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय धर्म साधना, सूरदास, कबीर, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेखा आदि। द्विवेदी जी की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी थी, यानी विषय के अनुरूप इन्होंने भाषा का चयन किया और संस्कृत निष्ठ हिंदी को प्रमुखता दी। तो क्या निराश हुआ जाए, इस निबंध में द्विवेदी जी ने भारतीय संस्कृति के विषय में भारत की जो सभ्यता है और कहा जाता है कि जो भारत में चल रहा है, यानी कि हमारे देश में जो कुछ भी चल रहा है उसके विषय में क्या हमें निराश होने की आवश्यकता है, इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से दिया है और पूरी तरह से विस्तृत व्याख्या इसकी की है। तो आइए निबंध प्रारंभ करते हैं। क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदारी है ही नहीं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ भी नहीं करता, जो कुछ भी करेगा लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाएगा। दोष किसमें नहीं होते, अर्थात दोष तो सभी में होते हैं, लेकिन हमें ऐसा करने की आवश्यकता है कि जो कार्य को कर रहा है, जो कुछ भी जिम्मेदारियों को संभाल रहा है, उसके गुणों को दूसरों को बताना होगा, दोषों को नहीं। उसके गुण दोष हर चीज को हम परखें और अगर दोष उसमें कुछ है भी तो हम उसके गुणों को दूसरों को बताएं। यही कारण है कि आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। अर्थात द्विवेदी जी का ये कहना था कि हम लोग सदैव दूसरों में दोषों को ही देखते हैं। कुछ लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो कुछ नहीं करते वो ज्यादा सुखी होते हैं क्योंकि उन्हें किसी तरह का दोष नहीं दिया जाता है, जबकि कोई बहुत गुणी व्यक्ति हो और बहुत सारे कार्यभार को संभाले हुए हो, लेकिन फिर भी जो कार्य उसने नहीं किया या उसे समय नहीं मिला, वो नहीं कर पाया, उसके लिए उसे दोषी अधिक ठहराया जाएगा। बल्कि ये नहीं कोई देखता है कि उसने कितने अधिक कार्य किए, कितनी अधिक जिम्मेदारियों का वहन किया। तो इस तरह से हमारे मन में जो इस तरह का भाव होता है दूसरों के प्रति कि हम सदैव दूसरों के दोषों को ही देखते हैं, दूसरों के दोषों को ही बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को बताते हैं, इससे बहुत अधिक निराशा की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मन में इतनी नकारात्मकता नहीं रखनी चाहिए, बल्कि कुछ सकारात्मक भावों के साथ जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? विवेकानंद और रामतीर्थ के आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष आज कहाँ है? क्योंकि तिलक
तिलक और गांधी ने जिस भारतवर्ष की कल्पना की थी, स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ ने जिस भारत का सपना देखा था, जिसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाने के विषय में सोचा था, आज वो भारतवर्ष कहाँ है? रविन्द्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय की महान संस्कृत सभ्यता वाला भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब चुका है, कहाँ जा चुका है, किस रसातल में जा चुका है, इसका हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। हमें इस बात का कोई अनुभव ही नहीं है कि अपनी इस सोच के कारण हम देश को कहां से कहां पहुंचाते रहे हैं। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात यहीं से द्विवेदी जी ने सकारात्मकता का संदेश देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ क्या समाप्त हो गया है? जो कुछ भी स्वप्न तिलक और गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी रामतीर्थ ने, इन सभी महामानवों ने, महापुरुषों ने जिस भारत की कल्पना की थी, क्या वो भारत आज कहीं नहीं है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि हम उस भारत को कहीं अपने कर्मों से, कहीं अपनी दृष्टि से ओझल किए जा रहे हैं। हमें उसे फिर से वापस ले आना है। जिस अतीत के गह्वर में वो भारतवर्ष डूब चुका है, हमें उसमें से उसको निकालना है। हमारी वो सभ्यता, वो संस्कृति कहीं ना कहीं आज भी विद्यमान है। आवश्यकता है केवल उसको बाहर ले आने की, सबके समक्ष उसे रखने की, जिससे कि पुनः हमारा देश विश्व गुरु के रूप में उभर कर सामने आए। फिर कहा गया, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लेखक का कहना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा वो भारत देश कहीं चला गया हो, कहीं समाप्त हो गया। समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि कुछ परतें बुराइयों की उसके ऊपर चढ़ गई हैं, जिसमें से हमें उसकी अच्छाइयों को निकाल करके बाहर लाना होगा। ऊपर की सतह पर जितना भी कोलाहल और उथल पुथल क्यों न दिखाई दे रही हो, नीचे शांत, अचंचल गांभीर्य में अब भी भारत महान है, अनुकरणीय है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीड़ और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। यानी जो जीवन के महान मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, सच्चाई और ईमानदारी, उसके विषय में लोगों की जो आस्था थी वो धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रही है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। सत्यमेव जयते कहा जाता है, लेकिन उस सच्चाई की डगर पर चलने वाले लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज अगर हम ईमानदारी के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो लोग हमें महामूर्ख की संज्ञा देते हैं, महामूर्ख की उपाधि से विभूषित करते हैं, क्योंकि पता है कि झूठ और फरेब का बोलबाला है। चारों तरफ झूठ और बेईमानी का इतना अधिक प्रदर्शन है कि लोग उसी को सच्चाई मानने लगे हैं। और वास्तव में जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, जो सच्चे और ईमानदार लोग हैं, वो बड़े बेबस हो गए हैं, बड़े निरीह दशा में पड़े हुए हैं, और लोग उन्हें मूर्ख समझते हैं कि ऐसे लोग जो है केवल समाज में मूर्खता के लिए ही होते हैं, और ऐसे लोगों को आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। तो द्विवेदी जी ने अपने इस निबंध के माध्यम से कहा कि हमें ऐसे सच्चे और ईमानदार लोगों को निरीह और बेबस नहीं बनने देना है, उन्हें महामूर्ख की उपाधि नहीं देनी है, बल्कि उनकी सच्चाई और ईमानदारी को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना है, जिससे समाज के लोग भी कुछ सीखें, उससे कुछ सबक लें, और फिर से सच्चाई और ईमानदारी को हम समाज में प्रतिष्ठित कर सकें। बात नई नहीं है, पर इसकी विभत्सता शायद पहले कभी इतनी विकराल होकर नहीं प्रकट हुई।
आज से 400 साल पहले बाबा तुलसीदास जी ने कुछ ऐसा ही माहौल देखा था जब उन्होंने बड़े व्याकुल भाव से कहा, सीदत साधु साधुता शोभती, खल विलसत द्रुतिमति भई। परंतु आधुनिक साधनों और सुविधाओं के साथ साथ धन संकट की प्रवृत्ति को जैसा बढ़ावा इस समय मिला है वैसा उन दिनों नहीं था। भलाई का दुराव बेहिसाब बढ़ गया है और उसी अनुपात में बल्कि कुछ अधिक मात्रा में साधुता का सोच भी बढ़ा है। यानी कि पहले के समय में भी भलाई और बुराई दोनों ही थे। तुलसीदास जी ने भी कहा कि एक तरह से बुराई जो है समाज में उसका बोलबाला हो रहा है, बुराई बहुत अधिक बढ़ रही है, लेकिन हमें अपनी आस्था, अपने विश्वास को हिलने नहीं देना है। सच्चाई में और भलाई में, भलाई और सच्चाई में जो हमारा विश्वास है, जो हमारी आस्था है, यदि हमने उसको छोड़ दिया तो वाकई समाज से शायद अच्छाई और सच्चाई दूर हो जाएंगी। तो चाहे बुराई जितनी भी बढ़ रही हो, आज हमें समाज में बहुत से बुरे लोग दिखाई दे रहे हो, लेकिन फिर भी हमें ये सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, अपनी आस्था रखनी चाहिए उस सच्चाई में, उस अच्छाई में जो आज भी लोगों के भीतर है। हो सकता है बहुत सारे लोग हों जो बहुत सारी बुराइयों से भरे हुए हों, लोगों का कुछ ना कुछ बुरा कर रहे हो, लेकिन इसके लिए हमें जीना नहीं छोड़ देना, हमें अपने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ देना है, बल्कि हमें अच्छाई और सच्चाई का प्रचार प्रसार तमाम कष्टों को सहते हुए भी करते रहना है। कभी ना कभी हमारी अच्छाई का, हमारी सच्चाई का, हमारी भलाई का फल हमें अवश्य मिलेगा। लोग चाहे जितने भी बुरे हों, हमें उनको सुधारने का प्रयास करते रहना चाहिए। हो सकता है कि शायद कभी हमारा ये प्रयास रंग ले आए, क्योंकि कहा जाता है करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, यानी कि जड़मति भी कभी सज्जन, कभी गुणों से युक्त हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है। तो हम प्रयास तो करें, समाज को दिशा तो दिखाएं। हो सकता है समाज में कोई ऐसा व्यक्ति हो या बहुत से ऐसे लोग हों जो भलाई के रास्ते पर चलते चलते अचानक उनको रास्ता बदलना पड़ा हो, क्योंकि समाज की बुराइयों को देखकर वो अपने भले रास्ते पर बहुत अच्छी तरह ना चल पा रहे हों, लोग उन्हें दोषों की तरफ ले जा रहे हों, गलतियों की तरफ पहुंचा रहे हों, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उन्हें उन दोषों से मुक्त कराएं और फिर से समाज में अच्छाई का, सच्चाई का बोलबाला कराएं। तो तुलसीदास जी ने खुद भी जीवन के महान मूल्यों में कभी आस्था नहीं त्यागी। लगता है उनके समकालीन अधिकांश लोगों ने भी आस्था नहीं छोड़ी थी और आज भी इस आस्था को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भी मान के चलें कि सत्यमेव जयते, यानी सच्चाई की ही विजय होती है। अच्छाई और भलाई कभी ना कभी जीवन में अच्छे फल देते हैं, इसलिए हमें सभी को अच्छे कर्म करने की ओर प्रेरित करना है। ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो बहुत साल की मनुष्य निर्मित जो नीतियां थी उनकी त्रुटियों की देन है। यानी मनुष्य ने बहुत सारी नीतियों का निर्धारण किया और उन नीतियों में कुछ त्रुटियां भी हुई। हो सकता है जो कुछ भी हमें बुराई दिख रही है वो मानव निर्मित नीतियों की त्रुटियों की ही देन हो। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें समय समय पर बदलती भी रहती है, उनमें परिवर्तन करती रहती है। ऊहापोह, ग्रहण त्याग, संशोधन परिवर्तन का सिलसिला चलता ही रहता है। उथल पुथल भी होती है। कई बार दुर्व्यवस्था के कारण निरीह व्यक्तियों का कष्ट बढ़ता भी है। बहुधा सुविधा भोगी वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के कारण व्यक्ति विशेष पूरी तरह ध्वंस हो जाता है। अर्थात इस कोरोना के समय में हमने इन परिस्थितियों का बहुत अधिक सामना किया। बहुत सारे लोग, बहुत से ऐसे लोग भी थे जो सुविधाभोगी हैं, जिनसे हम ये कभी उम्मीद नहीं करते थे कि समाज के उस वर्ग का, उस निम्न वर्ग का कभी वो सहयोग करेंगे। लेकिन आज इस कोरोना काल में हमें इस तरह की चीजें दिखाई दी कि समाज के बड़े उच्च वर्ग ने उन निम्न वर्ग के लोगों की ऐसी मदद की जैसी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो शायद ये कोरोना का जो समय आया है इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जिस समाज के प्रति, जिन लोगों के प्रति हमारे मन में ये भाव बना हुआ था
कि इनके मन में जरा सा भी दया भाव, करुणा भाव नहीं है। उन लोगों की दया, उदारता इत्यादि को देख करके हमें अपने वो विचार बदलने पड़े। तो कभी भी जीवन में आशा का दामन ना छोड़ें, कभी भी निराशा को पूरा अपने मन पर हावी ना होने दें। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। अब द्विवेदी जी ने आगे कहा कि कई बार दुर्व्यवस्था के कारण बहुत सारे लोगों का कष्ट बढ़ता है। बहुत सुविधाभोगी वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के कारण व्यक्ति विशेष का विनाश भी होता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर मनुष्य समाज बहुत जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजरकर और भी जटिल होता है। सबके लिए कभी भी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। यानी कि अगर नियम बनते हैं तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को उन नियमों से परेशानियों का सामना करना पड़ता हो, और बहुत सारे लोगों के लिए वो नियम सुखकर होते हों, सुखदायक होते हों। सामयिक कायदे कानून कभी कभी युग पूर्व परीक्षित आदर्शों से टकराते भी हैं। यानी युगों युगों से चले आ रहे जो हमारे आदर्श हैं, जो सिद्धांत हैं, कभी कभी आज के नियम कानून उनसे टकराते हैं। और ऐसी स्थिति भी आती है कि इससे ऊपरी सतह आलोड़ित होती है। यानी कि कभी कभी जो बहुत पहले के आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उन्हें बदलने में हमें दिक्कत भी होती है। लेकिन ये केवल ऊपर ऊपर ही होता है, बल्कि हमारे वो सिद्धांत, वो आदर्श बने रहते हैं, कभी भी पूरी तरह से बदले नहीं जा सकते हैं। पहले भी हुआ कि आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। यानी कि पहले कुछ बुरा हुआ है तो उसे देख करके हम निराश हो जाएं, हताश हो जाएं, ऐसा उचित नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। यानी भारतवर्ष में कभी भी जो भी महापुरुष, जिस भी महात्मा ने अपने उपदेशों को दिया, हमेशा ये कहा गया कि कभी भी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करें, बल्कि परोपकार करें। दूसरों के सुविधा के लिए अपने पास की जो अधिक वस्तुएं हैं उनको हम दूसरों को दे दें, तो सभी शायद सुखी हो जाएं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारे कहा जाए कि वेदों उपनिषदों की वाणी है, जिसको हम आज भी अगर अपने जीवन में लेकर चलें, सभी के सुख की कामना करें, सभी के कल्याण की कामना करें। हम कामना करें कि सभी स्वस्थ हों, सभी निरोगी हों, क्योंकि आज इस कोरोना काल में इस विचार की बहुत अधिक आवश्यकता है कि हम अपने स्वास्थ्य के साथ साथ दूसरों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, दूसरों के भी सुखकर जीवन की कामना करें। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही परम और धर्म है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उनको प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। यानी कि लोभ और मोह, काम और क्रोध का जो भाव है, वो हमारे लिए प्रकृति की देन है। एक मनुष्य जब पैदा होता है तो ये सारे विचार उसके मन में होते हैं, लेकिन इन विचारों को नियंत्रित करने के लिए ईश्वर ने हमें मस्तिष्क भी दिया है, हमें बुद्धि दी है। इस मस्तिष्क से, बुद्धि से हम अपने इन विचारों को नियंत्रित करें तो किसी भी वस्तु के प्रति बहुत अधिक लोभ या बहुत अधिक लालच का भाव हम यदि नियंत्रित कर लेंगे तो दूसरों को भी उस वस्तु से फायदा पहुंचेगा। काम और क्रोध का भाव, ये भी दूसरों को हानि पहुंचाता है। इसको भी नियंत्रित करने के लिए ईश्वर ने हमें सद्बुद्धि दी है, हमें मस्तिष्क दिया है। तो अपने इन भावों पर हम नियंत्रण करके चलें, स्वयं भी सुखी हों और दूसरों को भी सुखी रहने दें। भारतवर्ष ने कभी भी इनको महत्व नहीं दिया, इन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयास किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर से आने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि ये जीवन की ये मूलभूत वस्तुएं हैं जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। हम अपने मन को बांध कर चलें, संयम से जीवन को जिएं, तो हम दीर्घायु होंगे, स्वयं के स्वास्थ्य के साथ साथ दूसरों को भी स्वस्थ रख सकेंगे, स्वयं को भी स्वस्थ रखेंगे और दूसरों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकेंगे। परंतु कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं,
जैसे कि भूखे को भोजन की आवश्यकता होती ही है, और इसी में कुछ ऐसे हैं कि बीमार है तो उसकी दवा की भी उसको आवश्यकता होगी, उसे भी उपलब्ध कराना होगा, और जो गुमराह व्यक्ति है उसे ठीक रास्ते पर लाना भी आवश्यक है। यदि उसे हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए छोड़ देंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। अपने आप में यह लक्ष्य बहुत ही उत्तम है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि जो इन व्यवसायों में लगेंगे, जो इन कार्यों में लगेंगे, आवश्यक नहीं है कि वो हर समय ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चल सकें। कभी हो सकता है कि उनके मन में भी बेईमानी का भाव आ जाए, कभी हो सकता है कि वो भी झूठ और फरेब के भाव से लिप्त हो जाएं, लेकिन केवल इतने मात्र से उनको दोषी साबित कर देना उचित नहीं होगा। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी जिन लोगों के हाथों में इन कार्यों को सौंपा जाता है वो अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने लगते हैं और इससे अधिक फायदा अपने परिवार को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे गुमराह लोगों को सही रास्ते पर ले आने के लिए भी कुछ कानून बनाए जाने चाहिए, कुछ नियम बनाए जाने चाहिए। व्यक्ति का चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता, ये सच्चाई है। व्यक्ति आदर्शवादी, सिद्धांतवादी होता है, लेकिन कभी कभी कुछ वस्तुओं के लालच के कारण वो अपने आदर्शों और सिद्धांतों को परे कर देता है, दरकिनार कर देता है और झूठ और फरेब के रास्ते पर चल पड़ता है। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोग, मुंह जैसे विकार विस्तृत होते गए, लक्ष्य की बात ही भूल गए। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वो हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, किंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। यानी कुछ लोगों के लालच और लोभ मोह के कारण हम भारतवर्ष के आदर्शों को, सिद्धांतों को भुला नहीं सकते, उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, बल्कि ऐसा होने पर वो आदर्श, वो सिद्धांत और भी उपयोगी और भी महान दिखा। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरु हैं, रूढ़िग्रस्त हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी कि कहा गया कि भारतवर्ष में सदैव कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है। यानी जो कुछ भी कानून बनाया जाता है, धर्म से डरने वाले लोग यहाँ पर बहुत अधिक हैं, कानून से डरने वाले लोग कम हैं। इसलिए कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो धर्म और कानून में अगर एकाएक अंतर कर दिया जाए तो लोग धर्म को धोखा नहीं दे सकते, कानून को धोखा भले देते हैं, क्योंकि लोग धर्म से डरते हैं। धर्म को वो धोखा नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें पाप लगेगा और इससे उनका विनाश अवश्यंभावी है। तो इस तरह से धर्म और कानून को एक तरह से जोड़ने की कोशिश की गई कि कानून को धर्म के रूप में देखा जाए, तभी इसका पालन सभी अच्छी तरह से कर सकेंगे। हालांकि कहा गया कि धर्म और कानून में अंतर एकाएक जब किया गया तो लोगों को इससे डर लगना जो है वो बंद हो गया, क्योंकि धर्म से डरने वाले कानून से नहीं डरते हैं। लेकिन धर्म और कानून को जब जोड़ दिया जाता है तो लोग कानून को भी धर्म की तरह से मानते हैं और उसका पालन करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। यानी धर्म को कानून से ऊपर माना गया। आज भी लोगों में सच्चाई, सेवा, ईमानदारी इत्यादि के जो भाव हैं, जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, वो बने हुए हैं। ये सभी आदर्श दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं, बल्कि धर्म के कारण, धर्मभीर होने के कारण जो जनता है वो इन आदर्शों का, इन सिद्धांतों का पालन करती है। मनुष्य से प्रेम
मनुष्य आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है और कठिनाई में पड़े हुए बेबस लोगों की पूरी तरह से सहायता करके स्वयं को कृतकृत्य अनुभव करता है। ये इस कोरोना काल में पूरी तरह से सभी के सामने ये चीजें आई हैं कि आज जो भी लोग बेबस थे, जो ऐसा एक वर्ग था, मजदूर वर्ग, जो अपने घरों को नहीं पहुंच पा रहा था, उनको उनके घरों तक पहुंचाने में, उनको भोजन देने में, उनको हर तरह की सुख सुविधा प्रदान करने में समाज का एक उच्च वर्ग जो कि अपनी व्यस्त जीवन शैली में पूरी तरह से डूबा हुआ था, उस वर्ग ने इस निम्न वर्ग की पूरी तरह से सहायता की और बहुत सारे लोगों ने इस सहायता का भरपूर लाभ लिया और अपने अपने घरों में आज वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस तरह से धर्म को अगर आधार बना दिया गया तो बहुत सारे लोगों ने परोपकार करने के लिए ही सही बहुत से लोगों की सहायता की। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी कि धन या मान के रूप में जो गलत तरीके से चीजों को संग्रहित करते हैं लोग, तो उन्हें हम गलत समझते हैं, गलत साबित करते हैं। लेकिन समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो निर्धनों की, बेबसों की सहायता करते हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इसका कोई क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते, कोई श्रेय नहीं लेना चाहते, बल्कि गुप्त रूप से लोगों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य समझ लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यानी किसी की बुराई को उजागर करना अगर बुरी बात है तो अच्छाई को न बताना, अच्छाई को न उजागर करना और भी बुरी बात है। यानी किसी की बुराई हम भले बता लें लेकिन किसी की अच्छाई को यदि नहीं बताते हैं तो ये और अधिक बुरा है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जगती है। यानी कि बहुत सी ऐसी सच्चाई, बहुत सी ऐसी अच्छाई से युक्त बातें होती हैं जो यदि लोगों को बताई जाए तो लोगों में भी सच्चाई और अच्छाई का भाव उत्पन्न होगा, लोग भी एक दूसरे की सहायता करने में आगे बढ़ेंगे। लेखक ने इसके लिए दो कहानियों, दो घटनाओं का उल्लेख किया जिन्हें एक कहानी का रूप देते हुए उन्होंने इसमें लिखा है कि एक बार वो रेलवे स्टेशन पर टिकट ले रहे थे और गलती से 10 की बजाय उन्होंने 100 का नोट दे दिया और जब आकर वो बैठे और उन्हें इस बात का ध्यान आया तब उन्हें लगा कि शायद इतनी ईमानदारी उस व्यक्ति में ना हो कि उन्हें वो पैसे लौटाए और जाकर मांगना शायद उसे याद भी ना हो। इसलिए वो चुपचाप बैठ गए और उसी समय कुछ देर के बाद एक जो टिकट बाबू थे वो उनको ढूंढते हुए वहां पर आए और उन्होंने 90 रुपए उनको वापस लौटा दिए, ये कहते हुए कि आपने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने भी इस चीज को नहीं देखा, बाद में जब मुझे ध्यान आया तो मैं आपके ये पैसे लौटाने के लिए आया हूँ। तो इस घटना का उल्लेख करते हुए लेखक ने लिखा कि कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी विलुप्त हो गई है। यानी कि सच्चाई और ईमानदारी पूरी तरह से दुनिया से विलुप्त नहीं हुई है। बहुत सी बुरी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं लेकिन हमारे जीवन में बहुत से अच्छे लोग भी आते हैं, बहुत से अच्छे लोगों से हम मिलते हैं। अगर हम बुरी बातों को बताते हैं तो उन अच्छे लोगों के विषय में यदि ना बताएं तो ये गलत है। हमें लोगों की अच्छाइयों को भी एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, जिससे कि लोगों की अच्छाइयाँ सबके सामने आए और लोग स्वयं भी अच्छा बनने का, अच्छा करने का प्रयास करें। तो इस तरह से लेखक ने इसमें दो घटनाओं का उल्लेख करते हुए बताया है। दूसरी घटना का उल्लेख करते हुए लेखक ने कहा कि एक बार वो बस से परिवार सहित यात्रा कर रहे थे और थोड़ी दूर आगे जाने पर बस खराब हो गई। सारे यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर के वहां से चला गया। सारे लोगों को ये संदेह हुआ कि ये बस के ड्राइवर और कंडक्टर मिले हुए हैं और ये उन लोगों को धोखा देना चाहते हैं। लोगों ने ड्राइवर को घेर लिया और उसको मारना पीटना चाहते थे।
लेकिन लेखक ने ड्राइवर को बचाया और लोगों को समझाने का प्रयास किया। थोड़ी देर के बाद कंडक्टर एक दूसरी बस लेकर के वहां पर आया और साथ में उसने थोड़ा दूध और पानी भी वो लोटे में साथ ले आया था। उसने लेखक से कहा कि आपके साथ बच्चे हैं, बच्चों को भूख लगी होगी, उन्हें ये पिला दीजिए। बस खराब हो गई थी, आप लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए मैं दूसरी बस के इंतजाम में गया था, दूसरी बस लेकर के आने के लिए मैं यहाँ से चला गया था। अब लोगों को अपनी सोच पर पश्चाताप हुआ और ये सभी ने महसूस किया कि अगर ड्राइवर को उन लोगों ने मिलकर पीटा होता तो इस समय शायद वो एक दूसरे को ही या शायद स्वयं को ही मुंह दिखाने के लायक नहीं होते, एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाते कि इतना कुकृत्य उन लोगों के हाथों से हुआ है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं, इस घटना को बताने के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि समाज में हर व्यक्ति बुरा नहीं होता है। उन बस यात्रियों ने सोचा कि शायद बस ड्राइवर और कंडक्टर मिल करके डाकुओं के क्षेत्र में उन्होंने बस को इसलिए रोका है कि वो लोग डाकुओं को बुला करके इन यात्रियों को लुटवा सकें। लेकिन उन लोगों ने जब इन लोगों की इतनी अधिक सहायता की तब इन लोगों को लगा कि हर व्यक्ति बुरा नहीं होता है। अब लेखक ने इसके माध्यम से ये समझाया है, वो कहते हैं कि कैसे कहूँ मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ इस बात को, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि पूरी तौर पर मनुष्यता समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं नहीं भूल सकता, और वाकई हम लोग के जीवन में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो जहाँ पर हम अच्छे लोगों से मिलते हैं और वो घटनाएं भी हमारे मन मस्तिष्क पर इस तरह से अंकित हो जाती हैं कि कभी भी हम उन्हें भुला नहीं पाते। तो आवश्यकता है आज समाज में उन अच्छी घटनाओं को दूसरों को बताने की, दूसरों को उससे प्रेरणा देने की। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिली। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखूं जिनमें धोखा खाया है तो जीवन बहुत कष्टकर हो जाएगा। यानी कि अगर हम केवल नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान देंगे तो जीवन दुभर हो जाएगा। हम सदैव अच्छाइयों को लेकर चलें, सकारात्मकता को लेकर चलें तो हमारा जीवन बहुत सुगम हो जाएगा और आसानी से हम इस जीवन पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। अब लेखक ने कहा कि निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति दो कि ऐसे घटनाओं को, ऐसे जो जीवन में बुरे अवसर हैं उनको आसानी से पार कर लूं और फिर मैं आगे बढ़ूं और दूसरों की सहायता करने में मैं पीछे ना हटूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम सब भी अपने मन में ये एक प्रतिज्ञा लें, ये एक प्रण करें कि हम भी अपने मन को कभी भी निराश नहीं होने देंगे, आशा से भरे रहेंगे, जीवन में हमेशा दूसरों की अच्छाइयों को देखेंगे। कभी भी मन में ऐसा हो कि ये बुरा हुआ तो ये सोचें कि इससे भी बुरा हो सकता था, हम शायद उस और अधिक अनिष्ट से बच गए। तो ये एक सकारात्मक सोच हमें और आगे ले जाएगी, अच्छाई के पथ पर ले जाएगी। कभी भी ऐसा हो कि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया, वो तो हम कहें लोगों से, लेकिन अगर किसी ने अच्छा किया है तो हम उसे भी लोगों को बताएं, जिससे कि जीवन में, हमारे जीवन में सकारात्मकता रहे ही दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक सोच आए और सभी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारा वही आध्यात्मिक ऊंचाइयों वाला भारतवर्ष जो है एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगा। फिर से भारतवर्ष की वो जो कल्पना हमने की थी वो साकार होगी।